नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं द हॉरर वर्ल्ड, खौफनाक कहानियां, जहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि आपके दिल दिमाग में उतर जाती है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 21 दिसंबर की वो भयानक रात, फार्म हाउस के अंदर छुपे राज का अगला और बेहद डरावना हिस्सा। लेकिन इस वीडियो को आगे देखने से पहले हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहेंगे। अगर आपने इस कहानी के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अभी तक नहीं देखे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को यहीं रोकिए और पहले वो तीनों पार्ट जरूर देखिए। क्योंकि दोस्तों, ये कोई अलग अलग कहानियां नहीं हैं, ये एक ही रात की, एक ही फार्म हाउस की और एक ही खौफनाक सच्चाई की कड़ियां हैं। पहले तीनों पार्ट के लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं और आपकी सुविधा के लिए पूरी कहानी की एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, ताकि आप बिना किसी रुकावट के पूरी दहशत को एक साथ महसूस कर सकें। दोस्तों, अब जरा याद कीजिए, 31 दिसंबर की वो रात, नया साल शुरू होने से पहले की आखिरी रात, जब सब लोग जश्न मनाने आए थे। लेकिन किससे पता था कि ये रात उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बन जाएगी। पिछले भागों में आपने देखा कैसे इस फार्म हाउस में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हुई, कैसे आधी रात के बाद हवेली ने अपनी असली शक्ल दिखानी शुरू कर दी। कभी दरवाजों पर जोरदार धमाके, कभी पायल की छन छन, कभी भयानक हंसी और कभी वो सवाल जो जिंदा इंसानों से नहीं, सीधे आत्माओं की तरफ से पूछे जा रहे थे। आपने ये भी देखा कि कैसे वीरभद्र का अतीत सामने आया, कैसे उसकी पहली पत्नी की मौत, फिर नमन और मोना का वो सच, आईवीएफ का झूठ, धोखा और अदिति से जुड़ा वो राज जिसने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। और जब घर के अंदर लोग आपस में लड़ने लगे, गुस्सा, आरोप और नफरत बढ़ने लगी, तभी यह साफ हो गया कि बाहर मौजूद वो ताकतें यही तो चाहती थीं कि इंसान खुद ही टूट जाए। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि जिस सन्नाटे के बाद सबको लगा था कि अब सब शांत हो गया है, वही सन्नाटा असल में तूफान से पहले की खामोशी थी। अब जो होने वाला है वो सिर्फ डरावना नहीं, बल्कि रिश्तों की आखिरी परीक्षा है। कुछ सच अब छुप नहीं पाएंगे, कुछ चेहरे अपनी असली शक्ल दिखाएंगे और कुछ फैसले इस रात को या तो खत्म करेंगे या हमेशा के लिए अमर कर देंगे। तो दोस्तों, अपनी सांसें थाम लीजिए, लाइट्स बंद कर लीजिए और खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब 31 दिसंबर की वो भयानक रात अपने सबसे डरावने मोड़ पर पहुंच चुकी है। चलिए दोस्तों, कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां डर अब सिर्फ बाहर नहीं, घर के अंदर भी सांस ले रहा था। नमन और मोना की सांसें मानो उसी पल थम सी गई थीं। वो दोनों डर के मारे बिल्कुल बर्फ की मूर्ति बन चुके थे। आंखें फटी की फटी रह गई थीं। शरीर में एक अजीब सा सन्नाटा भर गया था, जैसे नसों में दौड़ता खून भी डर से जम गया हो। उनके ठीक सामने खड़ा वो पिशाच अपनी टेढ़ी मेढ़ी सड़ी गली मुस्कान के साथ उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को आखिरी बार निहार रहा हो। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, न गुस्सा न खुशी, बस एक ठंडी, निर्दयी भूख। मोना की चीख उसके गले में ही अटक कर रह गई। आवाज निकलनी चाहती थी, लेकिन डर ने उसके होंठों को जैसे सिल दिया हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और अगले ही पल उसका शरीर डीला पड़ गया। मोना बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। नमन की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। उसके कानों में एक तेज सीटी सी गूंजने लगी थी। सीना बुरी तरह धड़क रहा था, सांसें उखड़ने लगी थीं। वो भी बेहोशी की दहलीज तक पहुंच चुका था। लेकिन उसी पल कहीं अंदर से एक आवाज आई, अगर अभी हार गया तो सब खत्म हो जाएगा। नमन ने किसी तरह अपने दिमाग पर जोर डाला। कांपते हाथों से उसने मोना की टांगें पकड़ी और उसे घसीटते हुए उस पिशाच से दूर ले जाने लगा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसी डर में उसकी जुबान से अपने आप शब्द निकलने लगे, राम, 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 राम। नमन को खुद भी नहीं पता चला कि ये शब्द उसने कब और क्यों बोलना शुरू कर दिए। उसी पल उसे अपने बचपन की एक तस्वीर याद आ गई। नमन बचपन से ही डरपोक और दब्बू स्वभाव का बच्चा था। छोटी छोटी बातों से डर जाना,
अंधेरे से घबरा जाना, ये सब उसकी आदत थी। उसके नाना अक्सर उसका सिर सहलाते हुए कहते थे, डरता है ना तू, तो हनुमान चालीसा पढ़ा कर, मन मजबूत होता है, डर अपने आप दूर भाग जाता है। आज सालों बाद उसी अंधेरे, उसी डर में नमन को नाना की वही बात जीवनदान बनकर याद आ गई। उसने बिना देर किए तेज लेकिन कांपती आवाज में हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायकू फलचारे, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरऊ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहिन, हरहु कलेस विकार। जैसे जैसे शब्द उसके मुंह से निकलते गए, उसके भीतर का डर धीरे धीरे किसी अदृश्य शक्ति में बदलने लगा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय, शंकर सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन। उसका स्वर अब थोड़ा स्थिर होने लगा था। आंखें अभी भी डर से भरी थीं, लेकिन दिल में अब एक उम्मीद जन्म लेने लगी थी। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। इन पंक्तियों के साथ ही उसके आसपास की हवा में कुछ अजीब सा बदलाव आने लगा। जैसे वो घुटन, वो सड़ांध, वो ठंडक धीरे धीरे कम होने लगी हो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इन पंक्तियों के निकलते ही नमन के पूरे शरीर में एक तेज सिहरन दौड़ गई। वो जैसे खुद को किसी अदृश्य कवच में घिरा हुआ महसूस करने लगा। उसने आखिरी पंक्तियां पूरी की। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बस हुसुर भूप। हनुमान चालीसा पूरी होते ही नमन ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। उसका दिल धक धक कर रहा था, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। ना वो पिशाच, ना उसकी मुस्कान, ना उसकी गंदी सांसों की बदबू। यहां तक कि बाहर गेट से आ रही गुर्राने की आवाज और दरवाजे पर हो रही थक थक, सब कुछ पूरी तरह शांत हो चुका था। फार्म हाउस के भीतर एक अजीब सी शांति फैल चुकी थी। ऐसी शांति जो सुकून नहीं, बल्कि आने वाले तूफान का संकेत देती है। नमन ने मोना को सीने से लगाकर गहरी सांस ली, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या यह सब खत्म हो गया है, या यह शांति किसी और भयानक सच्चाई की शुरुआत है। इधर वीरभद्र, विवान, हेमलता और बिन्नू चारों पूरी ताकत लगाकर पूजा घर का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे। वीरभद्र ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, फिर खींचा, फिर कंधा लगाकर पूरी ताकत से दबाया, लेकिन वो दरवाजा तस से मस नहीं हुआ। लकड़ी का वो पुराना दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने अंदर से जकड़ रखा हो। न कुंडी हिली, न किवाड़ कांपा। वीरभद्र की पेशानी पर पसीना आ गया। उसने एक पल के लिए चारों ओर देखा। अंधेरा, सन्नाटा और दूर कहीं से आती डरावनी आवाजों की गूंज। भरे गले से वीरभद्र बोला, जब हम सब बाहर हैं तो फिर अंदर से दरवाजा बंद कैसे है? कहीं कहीं ये उन्हीं शैतानों का काम तो नहीं? इतना कहना था कि हेमलता की हिम्मत टूट गई। उसके होंठ कांपने लगे, आंखों से आंसू छलक पड़े और अगले ही पल वो सुबक सुबक कर रोने लगी। उसकी सिसकियां उस वीरान माहौल में और भी डरावनी लग रही थीं। उसे रोता देख बिन्नू का कलेजा फटने को हो गया। वो तुरंत आगे बढ़ा, अपनी बहन को संभालने, उसे ढाढ़स देने के लिए। लेकिन उससे पहले ही वीरभद्र ने एकदम से आगे बढ़कर हेमलता के कंधों पर अपना हाथ रख दिया। दूसरा हाथ उसके सिर पर रखा और उसे अपने सीने से लगा लिया। वीरभद्र ने हेमलता का सिर अपने सीने में दबाते हुए धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, हेमा, डर मत, जब तक मैं जिंदा हूं तुझे कुछ नहीं होगा। उसके हाथों की गर्माहट, उसकी आवाज का भरोसा और उसके सीने की मजबूती हेमलता के टूटते मन को थोड़ी देर के लिए सहारा दे गई। हेमलता अब भी रो रही थी, लेकिन उसकी सिसकियों में अब थोड़ी राहत थी। यह दृश्य देखकर बिन्नू की आंखें भी भर आईं। कुछ मिनट पहले तक जो घर उसे टूटा बिखरा, डर और मौत से भरा हुआ लग रहा था, आज उसी घर में उसे एक पल के लिए फिर से अपनापन और प्यार झलकता दिखा। बिन्नू ने नम आंखों से अपनी बहन और जीजा को देखा। उसके दिल में एक अजीब सा भाव उमड़ आया। डर के इस साए में भी कुछ रिश्ते और मजबूत हो रहे थे। कुछ पल के लिए वो चारों पूजा घर के बंद दरवाजे के सामने खामोशी से खड़े रहे। अंधेरा अब भी था, खतरा अब भी टला नहीं था, लेकिन उस पल उनके बीच एक चीज जिंदा थी, भरोसा। और
यही भरोसा उन्हें इस रात से जिंदा बाहर निकालने वाला था। लेकिन सवाल अब भी वही था, अगर पूजा घर बंद है तो अंदर कौन है? और यह दरवाजा खुलने से किसे रोक रहा है, उन्हें या किसी और को? हेमलता की आंखें अब भी आंसुओं से भरी हुई थीं। उसका शरीर कांप रहा था, होंठ सूख चुके थे और आवाज जैसे गले में अटक गई हो। उसने कांपती हुई आवाज में वीरभद्र से पूछा, वीरू, क्या क्या हम सब आज बच पाएंगे? उस सवाल में सिर्फ डर नहीं था, उसमें विवान की सलामती, बिन्नू की चिंता और अपने पूरे परिवार को खो देने का भय छुपा हुआ था। वीरभद्र ने एक पल के लिए आसमान की ओर देखा, फिर अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की ओर। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि गहरी गंभीरता थी। भारी आवाज में वह बोला, हेमा, अब से ठीक पौना घंटा बाकी है ब्रह्म मुहूर्त होने में। उसकी बात सुनते ही बिन्नू और विवान दोनों चौंक गए। वीरभद्र ने आगे कहा, अगर यह पौना घंटा हमने काट लिया और पूजा घर के अंदर पहुंच गए तो ये सारी नकारात्मक शक्तियां अपने आप कमजोर पड़ जाएंगी। उसने बंद दरवाजे की ओर देखते हुए कहा, लेकिन इसके लिए हम सबका पूजा घर के अंदर होना बहुत जरूरी है और उसके लिए यह दरवाजा खुलना ही होगा। इतना कहकर वीरभद्र ने हेमलता को हल्के से अपने पीछे किया। हेमलता अब भी रो रही थी, लेकिन उसकी निगाहें वीरभद्र पर टिकी हुई थीं, जैसे वही उसका आखिरी सहारा हो। वीरभद्र धीरे धीरे पूजा घर के दरवाजे के पास पहुंचा। उसने अपना दायां हाथ दरवाजे की लकड़ी पर रखा और बहुत ही श्रद्धा से धीरे धीरे हथेली को दरवाजे पर फेरने लगा। उसकी आंखें बंद हो गईं, उसकी सांसें अब गहरी और स्थिर थीं। उसके होंठ हिले और बेहद धीमी लेकिन सधी हुई आवाज में वह बोला, मां, हमारी रक्षा करना। फिर उसने आंखें पूरी तरह बंद कर लीं और पूरे मन, शरीर और आत्मा से मंत्र का उच्चारण किया। ओम ह्लीं हिडिंबाय नमः, ओम ह्लीं हिडिंबाय नमः, ओम ह्लीं हिडिंबाय नमः। जैसे ही तीसरी बार मंत्र पूरा हुआ, हवा का रुख बदल गया। जो माहौल अभी तक भारी, डरावना और दबा दबा सा था, वो अचानक अजीब सी हलचल से भर गया। ठंडी हवा का एक झोंका चारों ओर घूम गया। पूजा घर के आसपास रखी सूखी पत्तियां अपने आप हिलने लगीं। दियों की बुझी हुई बत्तियां एक पल के लिए हल्की सी चमक उठीं। हेमलता ने घबराकर वीरभद्र की ओर देखा। बिन्नू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। विवान ने डरते डरते वीरभद्र का हाथ कसकर पकड़ लिया और तभी कड़क, पूजा घर के दरवाजे के भीतर से लकड़ी के हिलने की आवाज आई। फिर किर्रर, वो दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। कोई धक्का नहीं, कोई जोर नहीं, बस मानो किसी अदृश्य शक्ति ने अंदर से कुंडी खोल दी हो। दरवाजा खुलते ही अंदर से एक शांत, स्थिर और पवित्र सा उजाला बाहर फैल गया। उस उजाले ने अंधेरे को जैसे पीछे ढकेल दिया। चारों की आंखों में एक साथ हैरानी, राहत और उम्मीद चमक उठी। हेमलता के मुंह से अपने आप निकल पड़ा, मां ने सुन ली। वीरभद्र ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, बस एक बात साफ थी, अब खेल बदल चुका था। लेकिन यह पूजा घर सिर्फ शरण था या किसी और रहस्य का द्वार, ये तो अंदर कदम रखते ही पता चलने वाला था। वीरभद्र ने बिना एक पल गवाए हेमलता, विवान और बिन्नू की ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी। जल्दी तीनों अंदर आ जाओ। चारों लगभग दौड़ते हुए पूजा घर के भीतर आ गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, पीछे फैला अंधेरा दरवाजे के बाहर ही ठहर गया, मानो किसी अदृश्य सीमा को पार करने की उसकी हिम्मत न हो। पूजा घर के अंदर हल्की सी रोशनी थी। दिए की लौ कांप रही थी। धूप और अगरबत्ती की मिलीजुली खुशबू हवा में तैर रही थी। हेमलता की सांसें अब भी तेज चल रही थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, वीरू, दरवाजा दरवाजा बंद कर लो। वीरभद्र ने एक पल दरवाजे की ओर देखा, फिर हेमलता की ओर मुड़ा। वह धीरे धीरे उसके पास आया और बहुत प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोला, हेमा, पहले तुम तीनों यहां आराम से बैठ जाओ। उसने जमीन पर रखे कुशन और दरी की ओर इशारा किया। यह जगह सुरक्षित है, यहां कुछ नहीं होगा। बिन्नू ने जल्दी से विवान को अपने पास बैठाया। विवान का चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों में डर साफ झलक रहा था।
हेमलता अब भी वीरभद्र को एकटक देख रही थी। उसे कहीं अंदर ही अंदर कुछ गलत होने का डर खा रहा था। वीरभद्र ने हेमलता से कहा, मेरे को बाहर जाना होंगे और बाकी लोगों को भी सुरक्षित इस कमरे में लाना होगा। उसने वीरभद्र का हाथ पकड़ लिया। वीरू, उसकी आवाज भर्रा गई। मत जाओ। वीरभद्र चौंका। उसने हेमलता की ओर देखा। हेमा? हेमलता की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने आज फार्म हाउस में जो देखा है, वह रुक रुक कर बोली, अगर तुम बाहर गए और तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? वीरभद्र ने हेमलता का हाथ अपने सीने पर रखा। हेमा, उसने बहुत शांत स्वर में कहा, मैं जानता हूं तुम डर रही हो। फिर वह हल्का सा मुस्कुराया। लेकिन याद रखो, मैं अकेला नहीं हूं। उसने ऊपर की ओर देखा। मां हमारे साथ है। हेमलता ने सिर हिलाया। मां सबकी रक्षा करे, लेकिन दिल। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा। दिल मान ही नहीं रहा। वीरभद्र ने हेमलता को अपने पास खींचा, उसका माथा चूमा। हेमा, वह धीमे बोला, अगर मैं नहीं गया तो बाहर जो लोग फंसे हैं उन्हें कौन बचाएगा? हेमलता चुप हो गई। उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक पत्नी की मजबूरी साफ झलक रही थी। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे। पूजा घर के भीतर कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। दिए की लौ अब भी कांप रही थी। हेमलता अभी भी वीरभद्र की बांह पकड़े खड़ी थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, मानो अगर डीली पड़ी तो वीरभद्र उससे छूट जाएगा। नहीं वीरू, वह लगभग रोते हुए बोली, मत जाओ, मैं हाथ जोड़ती हूं। उसने सचमुच अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। आज पहली बार मुझे सच में लग रहा है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। वीरभद्र का दिल एक पल को जोर से धड़क उठा। उसने हेमलता की आंखों में देखा। वह वही हेमलता थी जिसने जिंदगी भर हर मुश्किल में उसका साथ दिया था। हेमा, उसकी आवाज भारी हो गई, अगर मैं आज डर के कारण पीछे हट गया तो मैं खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। हेमलता का रोना अब से सकियों में बदल चुका था। पर अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? उसने कांपते हुए पूछा। वीरभद्र ने दोनों हाथों से हेमलता का चेहरा थामा। तो समझ लेना, मैंने अपना फर्ज निभाया। इतना सुनते ही बगल में बैठा विवान अब खुद को रोक नहीं पाया। अंकल, वह अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। प्लीज अंकल, वह रोते रोते बोला, मेरी मम्मी को ढूंढ लाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। वह वीरभद्र के पास आया और उसकी टांगों से लिपट गया। मेरी मम्मी कहीं खो गई हैं, आप ही ला सकते हो। विवान का रोना पूरे पूजा घर में गूंजने लगा। बिन्नू की आंखें भी भर आईं। उसने एक पल के लिए अपना मुंह फेर लिया, लेकिन आंसू रुक नहीं पाए। जीजा जी, उसकी आवाज टूट रही थी। अगर तुम भी, अगर तुम भी। वह आगे बोल नहीं पाया। वीरभद्र ने विवान को गोद में उठाया। उसकी पीठ थपथपाते हुए बोला, डरो मत शेर। उसने जबरन मुस्कान लाने की कोशिश की। मैं तुम्हारी मम्मी को ढूंढ कर जरूर लाऊंगा। फिर उसने विवान का माथा चूमा और उसे हेमलता की ओर बढ़ाया। हेमा, उसने धीरे से कहा, इस बच्चे को संभालना। हेमलता ने विवान को सीने से लगा लिया। उसका दिल जैसे दो टुकड़ों में बढ़ गया हो। एक तरफ पति को रोकने की चाह, दूसरी तरफ इन बच्चों की जिंदगी। कुछ पल तक वह वीरभद्र को देखती रही। फिर उसने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और धीमे से सिर हिला दिया। यह उसकी इजाजत थी, बिना शब्दों के, बिना आवाज के। वीरभद्र ने सबकी ओर एक आखिरी नजर डाली, फिर मन ही मन मंत्र का जाप करता हुआ दरवाजे की ओर बढ़ा। एव महली हिडिंबाय नमः। बिन्नू ने जल्दी से दरवाजा खोला। बाहर घना अंधेरा था। एक ठंडी सेहरन भरी हवा पूजा घर के भीतर घुस आई। वीरभद्र ने पीछे मुड़कर देखा। हेमलता, विवान, बिन्नू, तीनों की आंखों में डर, उम्मीद और प्रार्थना थी। अगले ही पल वह बाहर निकल गया। बिन्नू ने कांपते हाथों से दरवाजा बंद कर दिया। धड़ाम। दरवाजा बंद होते ही पूजा घर के भीतर सन्नाटा छा गया और बाहर अंधेरे में कुछ हिलने लगा। इधर सौम्या अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वह अनिता जी के गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। उसकी सिसकियां पूरे अंधेरे में गूंज रही थीं। मम्मी, उसकी आवाज कांप रही थी। पापा हमें छोड़कर कैसे चले गए? उसी समय छोटा सा अभी भी अपनी दादी से चिपका हुआ था। उसकी छोटी छोटी उंगलियां अनिता जी की साड़ी को मजबूती से पकड़े हुए थी।
जैसे अगर उसने छोड़ा तो सब कुछ बिखर जाएगा। दादी, वह रोते हुए बोला, दादा उठेंगे ना? अनिता जी की आंखें लगातार आंसू बहा रही थी। उनका शरीर अब भी डर के कारण आधा सुन्न पड़ा था, लेकिन दिल हर धड़कन के साथ टूटता जा रहा था। तभी अचानक कहीं से एक ठंडी हवा का झोंका आया, इतनी ठंडी कि जैसे किसी ने रीढ़ की हड्डी पर बर्फ रख दी हो। हवा के साथ एक अजीब सी सड़ी गली बदबू पूरे माहौल में फैलने लगी। सोम्या का रोना एक पल को रुक गया। उसने डरते हुए चारों ओर देखा। अंधेरा अब और गहरा लग रहा था, और तभी छम छम, पायल की आवाज, पहले बहुत धीमी, लगभग सुनाई न देने वाली, फिर छम छम छम, आवाज पास आ रही थी। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। अनिता जी की आंखें एकदम फैल गईं। उनका चेहरा अब सफेद पड़ चुका था। नहीं, उनके मुंह से सिसकती हुई आवाज निकली, वो वो आ गई। अगले ही पल उनके मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली, आ। सोम्या डर के मारे उछल पड़ी। मम्मी, क्या हुआ? उसने घबरा कर पूछा। अनिता जी कांपते हाथों से सोम्या की बांह पकड़कर लगभग चिल्लाते हुए बोली, सोम्या, तुम यहां मत रुको। उनकी सांसें बुरी तरह उखड़ चुकी थीं। यही है वो, यही वही चुड़ैल है। उनकी आवाज डर से भर गई। इसी ने तुम्हारे पापा की जान ली है। अभी डर के मारे और जोर से अपनी दादी से चिपक गया। मम्मी, वह रोते हुए बोला, मुझे डर लग रहा है। अनिता जी ने पूरी ताकत लगाकर अभी को सोम्या की ओर धकेला। ले जाओ इसे, वह लगभग आदेश देती हुई बोली। अभी इसी वक्त। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं, बस डर और मजबूरी थी। मुझे छोड़ दो, उन्होंने कांपते हुए कहा, पर इसे बचा लो। सोम्या का दिल जैसे रुक सा गया। नहीं मम्मी, वह रोते हुए बोली, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन तभी छम छम, पायल की आवाज अब बहुत पास थी। इतनी पास कि लगता था बस पीछे ही कोई खड़ा है। हवा तेज हो गई। अनिता जी के बाल अपने आप हिलने लगे। उन्होंने एक बार सोम्या की आंखों में देखा। वह नजर एक मां की आखिरी गुहार थी। सोम्या, उन्होंने धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा, अगर तुमने अभी नहीं गया तो अभी भी वह वाक्य पूरा नहीं कर पाई। पर सोम्या समझ चुकी थी। उसने रोते हुए अभी को अपनी गोद में उठाया। अभी चीखने लगा, दादी, दादी। अनिता जी की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उनके चेहरे पर अब एक अजीब सी स्वीकृति थी, जैसे वो जानती हो अब उनका वक्त यहीं तक था। और तभी अंधेरे में पायल की आवाज एकदम रुक गई। सन्नाटा, भयानक सन्नाटा। और उसी सन्नाटे में कुछ ऐसा था जो आने वाला था। अचानक एक खौफनाक हंसी अंधेरे में गूंज उठी। हा 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 हा, ही। वो हंसी किसी इंसान की नहीं थी। उसमें मजा था, मजा किसी की बेबसी पर। सोम्या की रीढ़ की हड्डी जैसे उसी पल जम गई हो। उसका शरीर एकदम सख्त हो गया। दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि उसे लगा अब उसकी आवाज अभी भी सुन लेगा। अभी ने उस हंसी को सुनते ही पूरी ताकत से सोम्या को जकड़ लिया। उसने अपना चेहरा सोम्या की छाती में छुपा लिया। मम्मी, उसकी आवाज सिर्फ एक सिसकी थी। वो कौन हंस रहा है? सोम्या कुछ बोल ही नहीं पाई। उसके होंठ कांप रहे थे, गला सूख चुका था। उसी पल अनिता जी डर के मारे बुरी तरह चिल्ला पड़ी। उनके दांत आपस में जोर जोर से किटकिटाने लगे। पूरा शरीर जैसे बिजली के झटके से हिल रहा हो। सोम्या ने हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे उसी दिशा में नजर डाली जहां से हंसी आई थी, और जो उसने देखा उस पल उसकी रूह कांप उठी। आ आ आ सोम्या के मुंह से एक बेकाबू चीख निकल गई। अभी और जोर से उससे चिपक गया। अब वो चुड़ैल साफ दिखाई दे रही थी, लाल साड़ी में लिपटी हुई, पायल पैरों में हल्के हल्के छम छम करती हुई। उसके बाल बिल्कुल खुले थे, घुटनों तक लहराते। दूर से देखने पर वह किसी सुहागन जैसी लग सकती थी, लेकिन जैसे ही नजर उसके चेहरे पर जाती, हर भ्रम खत्म हो जाता। उसका मुंह अस्वाभाविक रूप से फैला हुआ था। होंठ मानो कभी बने ही ना हो। बड़े बड़े खाली गड्ढों जैसी आंखें बिना पलक झपकाए सीधे देख रही थी। नाक का नामो निशान नहीं, और मुंह के भीतर लंबे नुकीले पीले दांत, जो मुस्कान नहीं, खूंखार चेतावनी थी। वह अनिता जी और सोम्या को घूरते हुए धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी।
ऐसी मुस्कान जिसमें करुणा नहीं, सिर्फ तड़प थी। उसकी गर्दन अजीब कोण पर मुड़ी हुई थी, मानो हड्डियां अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। हा 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 हा, वह फिर हंसी, इस बार और पास से। पायल की आवाज अब बिल्कुल पास थी। अनिता जी की सांसें बुरी तरह फूलने लगीं। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन आवाज गले में अटक गई। वह चाह कर भी हिल नहीं पा रही थी। सोम्या अपनी पूरी ताकत से अभ्भी को अपनी ओर खींचे हुए थी। उसका दिमाग बस एक ही बात दोहरा रहा था, भगो, भगो, भगो। लेकिन पैर जम चुके थे। चुड़ैल ने धीरे धीरे अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। उसके नाखून असामान्य रूप से लंबे और टेढ़े थे, जैसे किसी जानवर के पंजे हों। वह हाथ हवा में लहराया और उसी पल चारों ओर की रोशनी और मंद हो गई। सन्नाटा और गहरा हो गया। केवल पायल की आवाज और उसकी हंसी, जो अब सीधे उनके कानों में घुस रही थी। और तभी वह चुड़ैल बोल पड़ी, एक भारी टूटी फूटी आवाज में, भागोगी। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। आज कोई नहीं बचेगा। और उसी पल अंधेरा जैसे जिंदा हो उठा। सोम्या भागना चाहती थी। उसका दिमाग चीख चीख कर कह रहा था, भागो, अभी, अभी। लेकिन उसके पैर मानो अब उसके अपने ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे टांगों में जान ही न बची हो। घुटने कांप रहे थे, एड़ियां जमीन में धंसी हुई सी लग रही थी। और तभी वो चुड़ैल और पास आ गई। इतनी पास कि उसकी सड़ी हुई सांसों की बदबू सोम्या के चेहरे से टकराने लगी। अचानक उसने अपना भयानक हाथ तेजी से आगे बढ़ाया और सोम्या का गला पकड़ लिया। आह! सोम्या के मुंह से आवाज भी पूरा नहीं निकल पाई। उसका पूरा शरीर एक झटके में झंझना उठा। वो हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका गला दो बर्फ सिल्लियों के बीच जोर से फंसा दिया हो। उंगलियां धीरे धीरे कसती जा रही थीं। सोम्या की सांसें अब चढ़ने लगीं। आ आ सीने में हवा घुस ही नहीं पा रही थी। आंखें फटी की फटी रह गईं। उसी पल अभी जो अब तक सोम्या से पूरी ताकत से चिपका हुआ था, अचानक जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे खींच लिया हो। वो जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। मम्मी! उसकी आवाज कांपते हुए निकल पाई और वो जमीन पर घिसटता हुआ लगभग 2-3 फीट पीछे चला गया। अभी ने उठने की कोशिश की, हाथों से जमीन पर जोर लगाया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जमीन से चिपका दिया हो। उसका शरीर हिल ही नहीं रहा था। वो रो रहा था, तड़प रहा था, लेकिन पैर और हाथ उसके कहने में नहीं थे। मम्मी, मम्मी! उसकी सिसकियां अंधेरे में डूब रही थीं। इधर सोम्या का चेहरा धीरे धीरे नीला पड़ने लगा था। होंठ बैंगनी होते जा रहे थे। आंखों की सफेदी अब साफ दिखने लगी थी। उसकी आंखों से आंसू अपने आप बह रहे थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। चुड़ैल बहुत पास से उसका चेहरा देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, मानो वो हर पल का मजा ले रही हो। उंगलियां और कस गईं। सोम्या के हाथ हवा में फड़फड़ाने लगे, जैसे वो किसी सहारे को पकड़ना चाहती हो, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। यह सब देखकर अनिता जी टूट गईं। उनके मुंह से बिलखता हुआ रोना निकल पड़ा। हो, हो, हो। आंसू धड़ाधड़ गालों से बहने लगे। छोड़ दे मेरी बेटी को, भगवान के लिए छोड़ दे। उनकी आवाज गिड़गिड़ाहट में बदल चुकी थी। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो भी हिल नहीं पा रही थी। चुड़ैल ने हल्की सी नजर अनिता जी पर डाली और एक टेढ़ी मुस्कान होठों पर ले आई। उसकी पकड़ अब और जानलेवा हो चुकी थी। सोम्या की सांसें लगभग खत्म होने वाली थी। अभी जमीन पर चिल्ला रहा था, मम्मी, उठो, प्लीज। पूरा माहौल मौत ठंडी चुप्पी में डूबता जा रहा था। और तभी अचानक अंधेरे में कहीं दूर से एक हल्की सी आवाज गूंजी, मानो किसी ने किसी मंत्र का पहला अक्षर उच्चारित किया हो। और उसी पल हवा थोड़ी सी हिलने लगी। पहली बार उस चुड़ैल के चेहरे पर कुछ अजीब सा दिखाई दिया। अब तक जिस चेहरे पर सिर्फ कुटिल हंसी थी, घिनौनी मुस्कान थी और दूसरों की तकलीफें देखकर मजा लेने वाली आंखें थीं, उसी चेहरे पर पहली बार परेशानी की हल्की सी लकीर उभरी। उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गईं, आंखें चारों तरफ भटकने लगीं, मानो वो किसी अनदेखी चीज को महसूस कर रही हो।
जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण उसके करीब आता जा रहा था, वैसे वैसे उसके चेहरे की कुटिल मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उसकी उंगलियों में अब पहले जैसी मजबूती नहीं रही। उधर सोम्या के शरीर में कुछ बदलने लगा। जिस शरीर से अभी कुछ पल पहले जान निकलती जा रही थी, उसी शरीर में अब धीरे धीरे ऊर्जा लौटने लगी। उसके सीने में फिर से सांस भरने लगी। गला अब पहले जैसा दबता हुआ महसूस नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में डर के साथ साथ अब एक हल्की सी उम्मीद भी झलकने लगी। चुड़ैल की पकड़, जो अभी तक लोहे जैसी कसी हुई थी, अब धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। उंगलियां कांपने लगीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पीछे धकेल रही हो। उसी वक्त अभी, जो अभी तक जमीन से चिपका हुआ था, अब अपने शरीर को आजाद महसूस करने लगा। उसके हाथ फिर से उसके कहने में आने लगे। उसने घुटनों पर जोर दिया और धीरे धीरे उठकर बैठ गया। वो हाँफ रहा था, उसकी आंखें फैली हुई थी। वो चारों तरफ देख रहा था, मानो ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन वो अभी बहुत छोटा था, इतना छोटा कि इन सब डरावनी चीजों का पूरा मतलब न समझ पाए। फिर भी उसकी मासूम समझ इतना तो जान गई थी, यह जगह सुरक्षित नहीं है, यहां रहना सबके लिए खतरनाक है, और अगर वो लोग बच सकते हैं तो उन्हें किसी ऐसे कमरे में जाना होगा जहां वो चीज उन तक ना पहुंच सके। अभी ने डर से कांपती आंखों से सोम्या की तरफ देखा, फिर अनिता जी की ओर। उसके छोटे से दिल में एक ही बात गूंज रही थी, यहां नहीं, यहां नहीं। उधर चुड़ैल अब पूरी तरह बेचैन हो चुकी थी। उसने एक कदम पीछे हटाया। उसकी आंखों में गुस्से और डर का अजीब सा मिश्रण था, मानो उसे एहसास हो रहा हो कि जिस खेल को वो पूरी तरह अपने काबू में समझ रही थी, वो खेल अब उसके हाथ से फिसलने लगा है। और अंधेरे में मंत्रों की ध्वनि अब और स्पष्ट होती जा रही थी। उधर श्रुति रोते रोते अदिति और अवनी को अपने दोनों बाजुओं में भींचे हुए पूजा वाले कमरे की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसके कदम भले ही आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दिल पीछे वहीं अटका हुआ था। अवनी और अदिति का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। अवनी की सिसकियां अब चीख में बदल चुकी थी। उसके कांपते होठों से बस एक ही शब्द बार बार निकल रहा था, पापा, पापा, पापा। उसकी आवाज इतनी कमजोर हो चुकी थी कि हर पापा किसी टूटते हुए दिल की आखिरी पुकार लग रहा था। अवनी अपनी मां की तरह बार बार पीछे देखने की कोशिश कर रही थी, मानो अब भी उसे उम्मीद हो कि उसका पापा अचानक उठ खड़े होंगे और कहेंगे, मैं यहीं हूं। उधर अदिति भी लगातार रोती जा रही थी। उसकी मासूम आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो श्रुति की साड़ी को मुट्ठी में जकड़े हुए कांपती आवाज में बार बार पूछ रही थी, ताऊ जी को क्या हो गया, ताऊ जी को क्या हो गया। उसे मौत का मतलब नहीं पता था, लेकिन वो ये जरूर समझ रही थी कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। श्रुति की हालत भी कोई अच्छी नहीं थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, गला इतना भरा हुआ था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर कदम पर उसकी आवाज भर्रा रही थी। उसके होठों से बार बार बस एक ही शब्द निकल रहा था, भैया, भैया। वो शब्द दर्द से भीगे हुए थे, पछतावे से भरे हुए थे, और उस सवाल से भी कि अगर वो थोड़ा और जल्दी पहुंच जाती तो शायद सब कुछ बदल सकता था। तीनों पूजा घर की ओर बढ़ते जा रहे थे, लेकिन हर 2-3 कदम बाद उनके पैर अपने आप रुक जाते और तीनों अनजाने में पीछे मुड़ जाते। वहां अमन का ठंडा पड़ा हुआ शरीर जमीन पर निष्प्राण पड़ा था। वो शरीर जो कुछ देर पहले तक उनका सहारा था, अब बिल्कुल शांत और खामोश था। श्रुति की आंखें उस दृश्य को देखकर और भी भर आती। वो नजरें फेरना चाहती थी, लेकिन नजरें हटती ही नहीं थी। अवनी हर बार पीछे देखकर और जोर से रोने लगी। आदित्य डर से श्रुति से और ज्यादा चिपक जाती, और फिर अपने आंसुओं को पोंछते हुए तीनों फिर से मुड़कर पूजा घर की ओर चल पड़ते, मानो हर कदम उनसे कुछ छीनता जा रहा हो, और हर कदम के साथ उनका बचपन तेजी से पीछे छूटता जा रहा हो। रोते बिलखते वे तीनों, श्रुति, अवनी और अदिति, धीरे धीरे पूजा घर के पास पहुंच ही चुके थे। अब अमन की ठंडी पड़ी हुई लाश उनकी आंखों से ओझल हो चुकी थी, लेकिन दुख अब भी उनके सीने में वैसे ही धड़क रहा था। अचानक
उधर के वातावरण में कुछ अजीब सा घुलने लगा। हवा भारी हो गई, सांस लेने में अजीब सी घुटन महसूस होने लगी और एक तीखी सी बदबू, सड़ी हुई नमी और किसी अनजानी सड़ांत की धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगी। श्रुति अचानक ठिठक गई। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। अवनी और अदिति भी उसी पल सहम गई। तीनों अभी अभी अमन की मौत के दर्द में डूबी हुई थीं, लेकिन उस पल वो सारा दुख एक झटके में पीछे छूट गया, क्योंकि अब एक नया अनजाना डर उनके सामने खड़ा था। तीनों की दिल की धड़कन एक साथ तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे सीना फट जाएगा, और अगले ही पल, बिना एक दूसरे से कुछ कहे, तीनों के कदम अपने आप तेज हो गए। अब वे भाग रही थीं। भागते हुए उनके पीछे किसी के दौड़ने की आवाज भी आने लगी। धक धक धक। श्रुति का दम घुटने लगा। अवनी डर के मारे चिल्ला दी। अदिति रोते रोते लगभग लड़खड़ा गई, और तभी तीनों पूजा वाले कमरे के दरवाजे तक जा पहुंची। एक साथ तीनों ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। वो पहले से ही अंदर से बंद था। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। डर से कांपती हुई तीनों दरवाजे पर मुक्के मारते हुए चिल्लाने लगी। खोलो, दरवाजा खोलो, प्लीज, भगवान के लिए दरवाजा खोलो। उनकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। अंदर हेमलता, बिन्नू और विवान तीनों ये आवाज सुनते ही डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। तभी विवान चिल्ला उठा, ये तो मम्मी की आवाज है। और अदित, अवनी। लेकिन बिन्नू ने घबराई हुई आवाज में तुरंत कहा, नहीं नहीं विवान, ये वही शैतान है। वो हमें बाहर निकालने के लिए हमसे खेल रहा है। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। हेमलता दोनों की बात सुनकर एक पल सोच में पड़ गई, फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर बोली, अगर ऐसा होता तो वो भगवान का नाम नहीं लेते। मेरे ख्याल से ये श्रुति, मैम साहब और अवनी अदिति ही हैं। कमरे के भीतर बहस तेज होने लगी। तीनों अपनी अपनी जगह से उठकर दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए। उधर बाहर से श्रुति और जोर से चिल्लाई, प्लीज दरवाजा खोल दो, वरना ये शैतान हमें मार देगा। अवनी और अदिति रोते रोते मदद की गुहार लगाने लगी। हेमलता और बिन्नू एक दूसरे को देखते हुए दुविधा में फंस गए, खोलें या नहीं। और तभी विवान अपनी मां की आवाज सुनकर खुद को रोक नहीं पाया। उसने एक पल की भी देरी किए बिना दरवाजा खोल दिया। हेमलता और बिन्नू जब तक कुछ समझ पाते, दरवाजा खुल चुका था, और श्रुति, अवनी और अदिति हांफती हुई अंदर घुस आई। श्रुति ने अंदर आते ही फुर्ती से दरवाजा फिर से बंद कर दिया। फिर वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी, दरवाजे से पीठ लगाकर और फूट फूट कर रोते हुए वहीं जमीन पर धसकती हुई बैठ गई। उसकी सिसकियां पूरे पूजा घर में गूंज रही थी, और बाहर अंधेरे में कुछ अब हिल रहा था। दरवाजा बंद होते ही पूजा घर के अंदर कुछ पल के लिए अजीब सा सन्नाटा छा गया। सिर्फ श्रुति की सिसकियों की आवाज और तीनों बच्चों की डरी हुई सांसों की आहट सुनाई दे रही थी। तभी विवान की नजर सीधे श्रुति पर पड़ी। एक पल के लिए उसे यकीन ही नहीं हुआ, फिर अगले ही पल उसकी आंखों में चमक आ गई। वो पूरी ताकत से चिल्लाया, मम्मी, मम्मी, और दौड़कर सीधे श्रुति से लिपट गया। विवान के नन्हे हाथ श्रुति को ऐसे पकड़ रहे थे जैसे अगर उसने ढीला छोड़ा तो मां फिर से उससे दूर चली जाएगी। श्रुति भी अपने सारे दुख, डर और टूटन को एक पल के लिए भूल गई। वो अपने बेटे को देखकर इस भयानक माहौल में भी थोड़ी सी खुशी महसूस करने लगी। उसने विवान को जोर से अपने सीने से लगाया और ममता से भरे होठों से कभी उसके गाल पर तो कभी माथे पर चूमने लगी। उसकी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में अब मां के जीवित होने की तसल्ली भी शामिल थी। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, वो कांपती आवाज में बार बार बुदबुदा रही थी। विवान मां की गोद में सिमटकर सुबक रहा था, मानो अब जाकर उसकी डरी हुई रूह को थोड़ा सा सुकून मिला हो। उधर अवनी और अदिति अब भी डर और दुख से रोए जा रही थी। अवनी की हिचकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अदिति बार बार आसपास देखकर जैसे किसी को ढूंढ रही हो, और हर बार निराश होकर और जोर से रो पड़ती। हेमलता ये सब देखकर खुद को रोक नहीं पाई। वो आगे बढ़ी और दोनों बच्चियों को अपने मजबूत मगर कांपते हुए हाथों में भर लिया।
उसने अवनी और आदित्य को अपने सीने से लगाकर धीरे धीरे उनकी पीठ सहलाने लगी। चुप हो जाओ बेटा, अब तुम लोग सुरक्षित हो, वो भर्राई आवाज में बोली। हालांकि उसका खुद का दिल भी डर से तेज धड़क रहा था, लेकिन उस पल वो मां बनकर खड़ी थी। वो दोनों बच्चियों के बालों में हाथ फेरते हुए बार बार यही दोहराती रही, कुछ नहीं होगा, भगवान हमारे साथ हैं। पूजा घर के अंदर उस पल डर, आंसू, ममता और उम्मीद सब एक साथ घुल मिल गए थे। लेकिन बाहर अंधेरे में अब भी कुछ था जो शांत बैठने वाला नहीं था। इधर नमन लगातार मोनाड को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। मोना, मोना, आंखें खोलो। उसकी आवाज डर और घबराहट से भर चुकी थी। नमन की सांसें तेज चल रही थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बार बार अंधेरे में इधर उधर नजर दौड़ाता, जैसे कहीं से वो पिशाच फिर से न लौट आए। हल्की सी रोशनी में उसे कुछ दूरी पर किचन का दरवाजा दिखाई देता है। नमन ज्यादा सोचे बिना मोनाड को अपनी गोद में उठा लेता है। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उस वक्त डर से ज्यादा मोनाड की फिक्र थी। वो तेज तेज कदमों से किचन के अंदर पहुंचता है और मोनाड को धीरे से किचन के ठंडे फर्श पर लिटा देता है। किचन में अजीब सी सुनसान और भारी खामोशी थी। नमन इधर उधर पानी ढूंढने लगता है, तभी उसकी नजर एक कोने में रखे 2 से 3 जगहों पर पड़ती है। वो जल्दी से एक जगह उठाकर देखता है, अंदर पानी भरा हुआ था। नमन को जैसे थोड़ी राहत मिली। वो जग को मोनाड के पास ले आता है और अपने कांपते हाथों से थोड़ा सा पानी निकालकर मोनाड के चेहरे पर छिड़क देता है। ठंडे पानी की झींटे पड़ते ही मोनाड के होंठ हिलते हैं, उसकी उंगलियां थोड़ी सी कांपती हैं और धीरे धीरे वो होश में आने लगती है। मोना आंखें खोलती हैं। शुरुआत में उसकी नजर धुंधली थी। वो कुछ सेकंड तक नमन को बस देखती रहती है, मानो दिमाग ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि वो कहां है, क्या हुआ था और ये सब सच है या सपना। फिर अचानक पिछले कुछ मिनटों में घटी हर एक भयानक घटना उसकी आंखों के सामने घूम जाती है। सोफे के पीछे छुपना, कंधे पर वो ठंडा नुकीला हाथ, वो भयानक मुस्कान। मोनाड की सांस अटक जाती है और अगले ही पल वो नमन से जोर से लिपट जाती है। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। नमन, उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। नमन उसे मजबूती से थाम लेता है। वो प्यार और हिम्मत से मोनाड के बालों में हाथ फेरता है, जैसे उसे यकीन दिला रहा हो कि वो अकेली नहीं है, सब ठीक है, मैं हूं ना। नमन धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहता है। कुछ सेकंड बाद नमन थोड़ा पीछे हटता है और गंभीर स्वर में मोनाड से बोलता है, मोना, हमें तुरंत यहां से निकलना होगा, यहां रुकना ठीक नहीं है। फिर एक पल रुककर, और हमें अदिति को भी ढूंढना है। अदिति का नाम सुनते ही मोनाड की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। डर के बीच अब मां वाली हिम्मत जाग चुकी थी। वो अपनी पूरी ताकत बटोरती है और नमन की तरफ देखकर धीरे से सिर हिलाकर हाँ में इशारा करती है। मोना नमन का हाथ पकड़कर खुद को उठाने की कोशिश करती है। हालांकि उसके पैर अब भी थोड़े कांप रहे थे, लेकिन उसके अंदर अब डर से ज्यादा अपनी बेटी को बचाने की जिद थी। किचन के अंधेरे में दोनों एक दूसरे का हाथ थामे अगले खतरे की तरफ बढ़ने को तैयार हो रहे थे, जबकि फार्म हाउस की खामोशी अब और भी ज्यादा खतरनाक लगने लगी थी। नमन और मोना धीरे धीरे किचन से बाहर निकले। उनके कदम अब भी डरे डरे थे। फर्श पर पैर रखते समय ऐसा लग रहा था मानो जमीन भी किसी खतरे को छुपाए बैठी हो। चारों ओर गहरा अंधेरा था। फार्म हाउस की दीवारों से अब भी अजीब सी ठंडक टपक रही थी, लेकिन इस बार नमन के चेहरे पर कुछ अलग था। डर अब भी था, पर उस डर के ऊपर एक परत विश्वास की चढ़ चुकी थी। नमन चलते चलते मन ही मन कुछ बुदबुदा रहा था। उसके होंठ बहुत धीमे हिल रहे थे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। उसकी आवाज इतनी हल्की थी कि खुद उसे भी मुश्किल से सुनाई दे रही थी, पर उसका असर उसके भीतर स्पष्ट महसूस हो रहा था। मोना नमन की तरफ देखती है। आज से पहले उसने कभी नमन को हनुमान चालीसा पढ़ते नहीं देखा था, न कभी पूजा पाठ करते, न कभी भगवान का नाम लेते। नमन हमेशा तार्किक, सीधा और थोड़ा सा डरपोक सा रहने वाला इंसान था, पर आज वही नमन डर के बीच ईश्वर को पुकार रहा था। मोनाड नमन के चेहरे को ध्यान से देखती है। उसकी आंखों में अब भी डर है,
लेकिन उस डर के साथ एक अद्भुत दृढ़ता भी है। मोना सब समझ रही थी। वो जानती थी आज ये लड़ाई सिर्फ शरीर की नहीं है, ये लड़ाई आत्मा की है। और ऐसी लड़ाई में अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ ईश्वर की शक्ति। मोना हल्की सी सांस भरती है और धीरे धीरे अपने होंठ हिलाने लगती है। जय श्री राम। पहले आवाज बहुत धीमी थी, जैसे खुद से ही डर रही हो। जय श्री राम। फिर थोड़ा और विश्वास जुड़ता है। जय श्री राम, जय श्री राम। मोनाड को हनुमान चालीसा नहीं आती थी, लेकिन उसे बस इतना पता था, राम का नाम लेने से दिल को साहस मिलता है। और आज साहस ही सबसे ज्यादा जरूरी था। नमन हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, मोनाड राम का नाम जप रही थी, और दोनों के कदम अब धीरे धीरे और मजबूत होते जा रहे थे। अंधेरे में मानो जहां हर साया खतरा लग रहा था, वहीं उनके भीतर अब एक अदृश्य ढाल बन चुकी थी। फार्म हाउस की खामोशी अब भी डरावनी थी, पर अब उस खामोशी में एक बात बदल चुकी थी। अब डर अकेला नहीं था, उसके सामने आस्था खड़ी थी। और जहां आस्था होती है, वहां अंधेरा ज्यादा देर टिक नहीं पाता। इधर सौम्या की सांसें, जो कुछ ही पल पहले टूटी टूटी और घुटी घुटी सी हो चुकी थीं, अब धीरे धीरे सामान्य होने लगी थीं। उसके सीने में जैसे किसी ने अंदर से हवा भर दी हो। उसकी आंखें अब भी डर से भरी थीं, लेकिन गले पर जमी वो बर्फीली पकड़ अब ढीली पड़ चुकी थी। और यही बदलाव उस चुड़ैल को सबसे ज्यादा बेचैन कर रहा था। पहली बार उसके चेहरे पर साफ साफ अजीब सी घबराहट दिख रही थी। जो चुड़ैल अब तक अपनी क्रूर मुस्कान और भयानक हंसी से सबको जकड़े हुए थी, अब उसकी आंखें बार बार इधर उधर भाग रही थी। हवा में अब मंत्रों का उच्चारण साफ साफ गूंजने लगा था। पहले जैसे दूर से कोई फुसफुसा रहा हो, लेकिन अब वो आवाज इतनी स्पष्ट थी कि हर अक्षर सीधे कानों में चुभ रहा था। मंत्र जो अंधेरे को काटते हुए आगे बढ़ रहे थे। अचानक गुस्से में चुड़ैल ने अपनी गर्दन पूरे 360 डिग्री पीछे मोड़ दी। हड्डियों के चरमराने की भयानक आवाज और उसके चेहरे का वो उल्टा पड़ा हुआ भयानक रूप देखते ही अनिता जी और सौम्या दोनों की एक साथ चीख निकल पड़ी। "या!" उनका दिल जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। लेकिन उसी पल चुड़ैल ने सौम्या का गला छोड़ दिया था। सौम्या हांफते हुए पीछे गिर पड़ी और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। अब मंत्रों की आवाज बहुत पास से आ रही थी, इतनी पास कि जमीन तक कंपन महसूस हो रहा था। और तभी अंधेरे से एक आकृति उभर कर सामने आई। मंत्रों का उच्चारण करने वाला व्यक्ति और कोई नहीं, वीरभद्र था। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ दृढ़ निश्चय था। वीरभद्र ने चुड़ैल को देखा, अनिता जी को देखा, सौम्या को देखा, और उसने अपनी चाल धीमी कर दी, जैसे हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा हो। उसने अपने गले में लटके हुए ताबीज को अपने हाथ में ले लिया और उसे आगे की ओर बढ़ा दिया। मंत्र अब भी उसके होठों से निकल रहे थे, धीमे पर अटल। चुड़ैल का गुस्सा और बढ़ गया, उसकी आंखें लाल हो उठीं, उसके मुंह से अजीब सी फुफकार निकलने लगी। लेकिन वो ताबीज और मां के मंत्रों के आगे बेबस थी। एक पल, बस एक पल, और चुड़ैल तेज सिसकार के साथ काले धुएं में तब्दील हो गई। धुआं घूमता हुआ ऊपर उठा और धीरे धीरे सबकी आंखों से ओझल हो गया। चारों ओर एकदम सन्नाटा छा गया। वीरभद्र अब दौड़ते हुए सबके पास आया। उसने तेजी से अपना ताबीज फिर से गले में पहन लिया। अनिता जी और सौम्या दोनों कांपते हुए उसे देख रही थीं, जैसे अभी भी यकीन नहीं कर पा रही हों कि वो बच गई हैं। लेकिन एक बात अब साफ थी, अंधेरा अभी पूरी तरह हारा नहीं था और यह रात अभी खत्म नहीं हुई थी। वीरभद्र तेज कदमों से उधर पहुंचा और जैसे ही उसकी नजर जमीन पर पड़ी, उसके कदम अपने आप रुक गए। अखिलेश जी अब जिंदा नहीं थे। उनका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था, जमीन पर निश्चल और बेजान पड़ा हुआ। आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें अब कोई रोशनी नहीं बची थी। वो नजरें हमेशा के लिए बुझ चुकी थीं। वीरभद्र एक पल के लिए निशब्द रह गया। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था, लेकिन इस तरह किसी को मौत के मुंह में गिरा हुआ देखना आज भी उसके दिल को चीर गया। उसी के पास अनिता जी पड़ी हुई थीं। उनका पूरा शरीर अब भी अकड़ा हुआ था,
डर और पैरालिसिस ने उन्हें जकड़ लिया था। वो हाथ पैर हिला नहीं पा रही थी, बस उनकी आंखें बतला रही थी कि वो अब भी जिंदा है। उन आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, खामोश, बेबस, टूटे हुए। अनिता जी कांपती आवाज में रोते हुए वीरभद्र से बोली, सब सब कुछ खत्म हो गया वीरभद्र। उस चुड़ैल ने मेरे अखिलेश को मार डाला। उनकी आवाज इतनी कमजोर थी कि हर शब्द सांसों के साथ टूट रहा था। वीरभद्र घुटनों के बल उनके पास बैठ गया और बहुत ही संयम से उनके सिर पर हाथ फेरा। उसकी आवाज गंभीर थी लेकिन सहानुभूति से भरी हुई। माताजी, जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन मैं आप सबको यहां से सुरक्षित जरूर निकालूंगा। इतना कहते ही वीरभद्र ने बिना देर किए अनिता जी को अपनी गोद में उठा लिया। उसके बाजुओं में एक अलग ही ताकत थी, जैसे इस वक्त उसे थकान महसूस ही ना हो रही हो। उसने सौम्या की ओर देखा, जो अब भी डर से सिहर रही थी। मेम साहब, वीरभद्र ने तेज आवाज में कहा, जल्दी से अभी बाबा को गोद में उठाइए। यहां एक पल भी रुकना ठीक नहीं है। सौम्या की हालत बहुत खराब थी। उसके हाथ कांप रहे थे, दिमाग सुन्न था। लेकिन जैसे ही उसने अभी की ओर देखा, मां की ममता उसके डर से बड़ी हो गई। उसने तुरंत अभी को अपनी गोद में उठाया और वीरभद्र के पीछे पीछे चल पड़ी। तीनों तेजी से अंधेरे गलियारों को पार करते हुए पूजा घर की ओर बढ़ चले। हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि कोई पीछे से देख रहा है, लेकिन रुकने का अब कोई विकल्प नहीं था। कुछ ही देर में वो पूजा घर के सामने पहुंच गए। वीरभद्र ने सौम्या से कहा, दरवाजा खटखटाइए। सौम्या ने कांपते हाथों से दरवाजे पर दस्तक दी। थक थक। उसी पल वीरभद्र ने ऊंची आवाज में कहा, हेमा, दरवाजा खोलो। मैं हूं वीरभद्र। और यह कहते हुए उसने मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। उसकी आवाज पूजा घर की दीवारों को चीरती हुई अंदर तक गूंज गई। अंदर हेमलता और बिन्नू दोनों चौंक गए। जैसे ही उन्होंने मंत्र सुना, बिन्नू ने तुरंत कहा, यह वीरभद्र ही है। उसने कहा था, जब वो दरवाजा खटखटाएगा तो मंत्र बोलेगा। हेमलता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार डर के नहीं, उम्मीद के। अब उन्हें यकीन हो गया था कि बचाव खुद उनके दरवाजे पर खड़ा है। श्रुति दीवार के सहारे थकी हुई बैठी थी। उसका शरीर मानो अब किसी और के सहारे ही टिका हो। उसकी एक ओर विवान चुपचाप बैठा हुआ था, डरा हुआ, लेकिन अब रो भी नहीं पा रहा था, जैसे डर और सदमे ने उसके आंसू भी सूखा दिए हों। कमरे के एक कोने में अदिति घुटनों को सीने से लगाए बैठी थी। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठ जाती थीं, जैसे वो किसी चमत्कार का इंतजार कर रही हो। और सबसे ज्यादा टूटी हुई अवनी, वो अपने पापा को हमेशा के लिए खो देने के गम में अब भी सिसक रही थी। उसने अपना सिर अपनी बुआ श्रुति की गोद में रखा हुआ था और श्रुति धीरे धीरे उसके बालों पर हाथ फेरते हुए उसे चुप कराने की बेबस कोशिश कर रही थी। श्रुति की अपनी आंखों से भी आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन वो आवाज नहीं निकाल रही थी। उसने बाहर से आती दरवाजे की ठक ठक की आवाज भी सुनी, मंत्रों की गूंजती हुई आवाज भी, लेकिन अब उसके अंदर इतना कुछ मर चुका था कि किसी नई आवाज पर उसका कोई रिएक्शन नहीं बचा था। फिर भी उसकी नजर अब भी दरवाजे पर टिकी हुई थी, उम्मीद नहीं, बस एक आदत की तरह। उधर बिन्नू और हेमलता बिना एक पल की देरी किए दरवाजे की ओर बढ़ गए। बिन्नू ने तुरंत दरवाजा खोला और अगले ही पल सामने का दृश्य सबको हिलाकर रख देने वाला था। सबसे आगे सौम्या और उसकी गोद में अभी, उनके ठीक पीछे वीरभद्र और उसकी गोद में अनिता जी। अनिता जी बेहोश सी अकड़ी हुई, बस सांसें चल रही थी। यह दृश्य देखते ही श्रुति झटके से खड़ी हो गई। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। अवनी ने जैसे ही अपनी मां सौम्या को देखा, वो श्रुति की गोद से उठकर सीधे सौम्या से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी, उसकी आवाज कांप रही थी, उसका पूरा शरीर हिल रहा था, मानो अब तक जो आंसू रुके थे सब एक साथ बाहर आ गए हों। श्रुति भी खुद को रोक नहीं पाई, वो सौम्या के गले लग गई। दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए बिलख रही थी। एक मां, एक भाभी, दोनों अपने अपने दर्द में डूबी हुई। उधर वीरभद्र ने अनिता जी को दीवार के सहारे धीरे से लिटा दिया, पूरी सावधानी के साथ।
जैसे वो किसी मां को सुला रहा हो। और वीरभद्र के अंदर आते ही बिन्नू ने फुर्ती से दरवाजा बंद कर दिया। अब पूजा घर के अंदर एक भारी खामोशी छा गई थी। उस खामोशी को तोड़ते हुए अवनी रोते रोते कांपती आवाज में बोली, मां, मम्मी, पापा, पापा चले गए हमको छोड़कर। उसके शब्द किसी नुकीले हथियार की तरह सबके दिल में धंसते चले गए। सौम्या कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने आंखों में सवाल लिए श्रुति की ओर देखा। श्रुति की आंखों से आंसू तेजी से बह रहे थे और कांपती हुई आवाज में वो बोली, सौम्या भाभी, भैया को उस शैतान ने मार दिया। ये सुनते ही सौम्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका शरीर एक पल के लिए सुन्न पड़ गया और उसके मुंह से एक दबी हुई चीख निकली। अब पूजा घर सिर्फ एक सुरक्षित जगह नहीं था, वो दुख, डर, आंसू और टूटे हुए रिश्तों का घर बन चुका था। सौम्या आंखें फाड़े बस सब कुछ देख रही थी, जैसे उसका दिमाग समझना ही बंद कर चुका हो। श्रुति के शब्द अब भी हवा में गूंज रहे थे, भैया को उस शैतान ने मार दिया। उसी पल अनिता जी ने भी वो सब सुन लिया था। उनका शरीर जो अभी तक अकड़ा हुआ था अचानक झटके से कांप उठा और अगले ही पल उनके मुंह से ऐसी चीख निकली जो हर दिल को चीरती चली गई। नहीं! उनकी आवाज पूरे पूजा घर में गूंज गई, दीवारों से टकरा कर लौट आई और सबके कानों में तेज हथौड़े की तरह पड़ती रही। पहले अखिलेश जी, उनकी आवाज भर्रा गई, सांस अटकने लगी। अब मेरा बेटा, उनकी आंखें पत्थर की तरह खुली हुई थीं। मुझे छोड़कर चला गया। यह कहते कहते उनका सिर पीछे की ओर झुक गया और उनकी छाती से ऐसी सिसकी निकली मानो किसी मां का दिल फट गया हो। जैसे ही श्रुति ने अपने पिता के बारे में ये शब्द सुने, उसका पूरा ध्यान अनिता जी की हालत और उनके शब्दों पर जा टिका। उसके चेहरे का रंग एकदम उड़ गया, उसके पैर लड़खड़ाने लगे, शरीर अब उसका साथ नहीं दे पा रहा था और अगले ही पल वो अनिता जी की गोद में गिर पड़ी, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह जो अपनी मां की गोद में सुरक्षा ढूंढता है। पापा, उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाया और वो फूट फूट कर रोने लगी। उधर सौम्या भी अब खड़ी नहीं रह पाई। उसके घुटने मुड़ गए और वो वहीं जमीन पर बैठ गई, मानो उसके अंदर की ताकत खत्म हो चुकी हो। उसी से लिपटकर अभी और अवनी जोर जोर से रोने लगे। तीनों, मां और दो बच्चे, एक दूसरे से लिपटे हुए बस रो रहे थे। कोई कहने को कुछ नहीं था, सिर्फ आंसू थे और टूटे हुए सपने। अनिता जी, जो खुद दर्द से टूटी हुई थीं, अचानक उनके मुंह से एक नाम निकल पड़ा, मेरा नमन। उनकी आंखों में डर भर आया, ऐसा डर जो सिर्फ पे एक मां महसूस कर सकती है। उन्होंने कांपते हाथों से वीरभद्र की ओर देखा और टूटती हुई आवाज में बोली, वीरभद्र, मुझ पर सिर्फ एक और एहसान कर दो। उनकी आवाज गिड़गिड़ाहट में बदल गई, मेरे नमन को किसी भी तरह बचाकर ले आओ। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं अब नमन को नहीं खो सकती। ये कहते ही उनका सिर झुक गया और उनकी सांसें तेज हो गईं। वीरभद्र धीरे धीरे उनके पास आया। उसके चेहरे पर दृढ़ता थी लेकिन आंखों में गंभीरता। उसने अनिता जी के सिर पर हाथ रखा, जैसे आशीर्वाद दे रहा हो, और गंभीर स्वर में बोला, माता जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं नमन साहब जी को सुरक्षित लेकर आऊंगा। उसके शब्दों में एक वचन था, एक संकल्प। इतना कहकर वीरभद्र बाहर जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ा। उसी पल हेमलता आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू धार बनकर बह रहे थे। उसका मन चाह रहा था चीख कर उसे रोक ले, लेकिन वो जानती थी अगर वीरभद्र नहीं गया तो नमन और मोना दोनों वापस नहीं आ पाएंगे। उसने दिल पर पत्थर रखा, अपने होंठ कांपते हुए भींच लिए और आंखों से हमें सिर हिला दिया। वीरभद्र ने एक बार पीछे मुड़कर सबको देखा, फिर दरवाजा खोला और अंधेरे में गुम हो गया। अगले ही पल दरवाजा बंद हो गया, धड़ाम। उस आवाज के साथ मानो उम्मीद और डर दोनों एक साथ पूजा घर में कैद हो गए हों। नमन और मोना धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। चारों तरफ अब भी अंधेरा था, हवा में अब भी भयानक सन्नाटा घुला हुआ था, लेकिन इस डर के माहौल में भी अब उनके कदम पहले जैसे कांप नहीं रहे थे, क्योंकि
नमन के होंठ लगातार हिल रहे थे, धीमी पर अड़िग आवाज में, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हर चौपाई के साथ मानो उसके भीतर एक नई हिम्मत भरती जा रही थी। उधर मोना भगवान राम का नाम लगातार जप रही थी, जय श्री राम, जय श्री राम। उसकी आवाज कभी कांप जाती, कभी टूट जाती, लेकिन वो रुक नहीं रही थी। दोनों को अब यह एहसास हो चुका था कि अगर आज जिंदा बचना है तो इंसानी ताकत नहीं, ईश्वर की शक्ति ही उन्हें बचा सकती है। चलते चलते कुछ दूरी पर उन्हें जमीन पर एक आकृति पड़ी हुई दिखाई दी। पहले वो सिर्फ एक काली सी परछाई लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो दोनों उसकी ओर बढ़े, उनकी चाल अपने आप धीमी होती चली गई। हर कदम के साथ तस्वीर थोड़ी थोड़ी साफ होने लगी। नमन की आंखें उस आकृति पर जमी हुई थीं। दिल अजीब सी घबराहट से धड़क रहा था और अचानक जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसके मुंह से एक चीख निकल पड़ी, पापा। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज गई। ये तो पापा हैं। वो दौड़कर उस आकृति के पास पहुंच गया, घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और अखिलेश जी के ठंडे शरीर को हिलाते हुए बोला, पापा उठिए ना पापा, आपको क्या हो गया? लेकिन शरीर नहीं हिला, आंखें बंद थीं, चेहरा नीला पड़ चुका था और ठंडापन ऐसा जो साफ बता रहा था कि अब अखिलेश जी इस दुनिया में नहीं रहे। नमन को यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा और अगले ही पल वो फूट फूट कर रोने लगा। ऐसा रोना जिसमें सिर्फ आंसू नहीं, पूरी जिंदगी बह निकलती है। पापा, आपने कहा था आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। उसकी आवाज भर्रा गई, हिचकियां बंध गईं। उसके हाथ अब भी अपने पिता की छाती पर थे, मानो अब भी उम्मीद हो कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। बगल में मोना भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। वो नमन के पास बैठ गई और अपनी आंखें ढकते हुए रोने लगी। उसके मुंह से डर से भरे शब्द निकल पड़े, नमन, हम भी शायद ऐसे ही एक एक करके मर जाएंगे। उसकी आवाज और भी टूट गई और वो आगे बोलते बोलते रुक गई, मेरी मेरी बेटी अदिति भी कहीं। इतना कहते ही उसका गला रूंध गया। आंखों के सामने अपनी बेटी का चेहरा घूम गया और वो और जोर से रोने लगी। लेकिन उसी पल नमन ने उसकी बात काट दी। उसने तेज स्वर में कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसने अपने आंसू हथेली से पोंछे, दांत भींचे और खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, संकल्प था। उसने मोना की ओर देखते हुए कहा, अदिति के साथ कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसने मोना की ओर हाथ बढ़ाया, चलो, हमें अदिति को ढूंढना होगा, कहीं देर ना हो जाए। मोना ने कांपते हाथों से उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में डर अब भी था, लेकिन नमन के शब्दों ने उसे थोड़ी हिम्मत दे दी थी। दोनों एक आखिरी बार अखिलेश जी की निश्चल देह की ओर देखते हैं और फिर अंधेरे में अदिति को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जहां हर कदम पर मौत उनका इंतजार कर रही है। इधर वीरभद्र धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके होंठ लगातार हिल रहे थे। मंत्रों का धीमा पर गूंजता हुआ उच्चारण हर शब्द के साथ उसके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा घेरा सा बनता जा रहा था। हवा में अब भी ठंडक थी, लेकिन उस ठंडक में अब डर के साथ साथ मौत की गंध भी मिली हुई थी। जैसे ही वीरभद्र फार्म हाउस के उस हिस्से में पहुंचा जहां अमन की लाश पड़ी हुई थी, उसके कदम अपने आप रुक गए। उसकी नजर सीधे अमन के निष्प्राण शरीर पर पड़ी। खुली हुई आंखें, अधमुंह खुला मुंह और जमीन पर जमी हुई खून की सूखी लकीरें। वीरभद्र का मन एक पल के लिए हिल गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए, सीना भारी हो गया, लेकिन उसने अपने आंसू वहीं रोक ली। वो जानता था अगर आज उसका मन टूट गया तो बहुत से लोग जिंदा नहीं बचेंगे। उसने अमन के पास दो पल आंखें बंद कर सिर झुकाया, मानो मन ही मन प्रार्थना कर रहा हो, मां, इस आत्मा को शांति देना। और फिर अपने दिल पर काबू पाते हुए आगे बढ़ गया। उसकी आवाज अब भी धीमी थी, लेकिन उसमें ताकत थी। नमन साहब, आप कहां हैं? उसकी आवाज खाली गलियारों में गूंज गई। कोई जवाब नहीं। उसने फिर से थोड़ा ऊंचा कहा, नमन साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? तभी थोड़ी दूरी पर अंधेरे के बीच
उसे दो आकृतियां हिलती हुई दिखाई दी। वीरभद्र की नजर तेज हो गई। उसने उन आकृतियों का आकार देखा, एक पुरुष, एक स्त्री, कांपते हुए, डरे हुए। उसी पल वो समझ गया, ये नमन साहब और मोना मेम साहब हैं। उसने उसी दिशा में आवाज दी, नमन साहब, मैं हूं वीरभद्र। उधर नमन और मोना पहले तो उस परछाई को देखकर और भी घबरा गए, दिल जोर से धड़कने लगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना नाम सुना और वीरभद्र की पहचानी हुई आवाज कानों में पड़ी, दोनों ने राहत की सांस ली। वे भी सावधानी से उसकी ओर बढ़ने लगे, हर कदम संभल संभल कर, जैसे अभी भी डर हो कि कहीं कोई और शैतानी ताकत बीच में ना आ जाए। जैसे ही नमन वीरभद्र के करीब पहुंचा, वो खुद को रोक नहीं पाया। अगले ही पल वो वीरभद्र के गले लग गया। उसकी आवाज भर्रा गई, वीरभद्र, पापा, मेरे पापा। उसके आंसू वीरभद्र के कंधे को भिगो रहे थे। वो हिचकियों के बीच सब बता रहा था। कैसे उसने अपने पिता को मरा हुआ देखा, कैसे? वो कुछ नहीं कर पाया। वीरभद्र ने धीरे से नमन की पीठ थपथपाई। उसकी आवाज शांत थी पर मजबूत। साहब जी, मैं जानता हूं बहुत भारी दुख है, लेकिन आज आपको हिम्मत रखनी होगी। उसने नमन की आंखों में देखते हुए कहा, अब आपको ही अपने परिवार को संभालना है। नमन सिर झुकाकर रोता रहा। उधर मोना भी अपनी सिसकियां नहीं रोक पा रही थी। वीरभद्र ने उसे भी संभालते हुए कहा, मेम साहब, हमें ज्यादा समय नहीं है। फिर उसने गंभीर स्वर में आगे कहा, अमन साहब भी इस शैतानी ताकत का शिकार हो चुके हैं। ये सुनते ही नमन और मोना दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वीरभद्र ने बात पूरी करते हुए कहा, अब आप दोनों को तुरंत पूजा घर चलना होगा। मैंने आपकी मां और बहन से वादा किया है। उसकी आवाज और भी दृढ़ हो गई कि आपको सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। नमन ने आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया। मोना ने भी डर के बावजूद हिम्मत जुटाई। नमन पूरी तरह टूट चुका था। अपने पिता जो उसके लिए ढाल की तरह थे, और अपने उस भाई जो उससे हद से ज्यादा प्यार करता था, दोनों को एक ही रात में खो देने का दर्द उसके सीने में किसी जले हुए लोहे की तरह धंस गया था। उसकी आंखें सूखी नहीं थीं, पर अब आंसू भी जैसे थक चुके थे। उसका दिल खाली हो गया था, मन सुन्न। लेकिन उसी सूनेपन के बीच एक ही नाम बार बार उसके दिमाग में गूंज रहा था, अदिति, मेरी बेटी। नमन ने अचानक वीरभद्र की ओर देखा। उसकी आवाज भारी थी, पर उसमें एक अजीब सी जिद थी। मैं अपनी बेटी को लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। अगर आज कुछ होना है तो मैं अदिति के साथ ही होऊंगा। मोना उसकी हालत देखकर और भी डर गई। उसने नमन का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में सवाल थे, डर था और मां होने की बेचैनी थी। वीरभद्र एक पल चुप रहा। फिर उसने नमन की आंखों में सीधे देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, नमन साहब, आपके भाई अमन साहब, उन्होंने आपकी बेटी की जान बचाने के लिए ही अपनी जान दे दी। ये शब्द नमन के कानों में पड़ते ही उसका शरीर एक झटके में कांप उठा। मोना की सांस अटक गई। क्या क्या कहा आपने? वीरभद्र ने धीरे धीरे आगे कहा, अदिति पूरी तरह सुरक्षित है। वो अभी पूजा घर में है। आपकी मां, आपकी बहन और बाकी सब उसके साथ हैं। ये सुनते ही नमन की आंखों में जो अब तक सिर्फ अंधेरा था, वहां एक हल्की सी रोशनी उभरी। उसके कंधे थोड़े ढीले पड़े, सीने में जमी घुटन थोड़ी कम हुई। मोना तो जैसे सांस लेना भूल ही गई थी। अगले ही पल उसकी आंखों से तेज आंसू बहने लगे, पर ये आंसू डर के नहीं, राहत के थे। उसने कांपती आवाज में पूछा, मेरी मेरी बेटी सच में ठीक है? वीरभद्र ने सिर हिलाया। मां की कृपा से हां। नमन ने गहरी सांस ली। उसने मन ही मन अपने भाई को याद किया, जिसने अपनी जान देकर उसकी दुनिया बचा ली थी। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन अब उनमें मकसद था। चलिए, उसने दृढ़ स्वर में कहा, हमें पूजा घर चलना है। तीनों तेज कदमों से पूजा घर की ओर बढ़ने लगे। फार्म हाउस का अंधेरा अब भी चारों ओर था, लेकिन उनके अंदर अब डर से ज्यादा उम्मीद थी। कुछ ही देर में वे पूजा घर के अंदर पहुंच चुके थे। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, बिन्नू ने अंदर से कुंडी लगा दी। सभी ने एक साथ सांस ली। मोना की नजर बेतहाशा इधर उधर भाग रही थी। तभी
उसे कोने में बैठी अपनी बेटी दिखी। अदिति, मोना की आवाज फूट पड़ी। अगले ही पल वो दौड़कर अदिति से लिपट गई। उसने अपनी बेटी को ऐसे जकड़ लिया जैसे दोबारा उसे खो देने का ख्याल भी उसे मार देगा। अदिति भी मां को देखकर जोर जोर से रोने लगी। मां बेटी दोनों एक दूसरे में समाई हुई थीं। आंसू, सिसकियां और जिंदा होने की खुशी, सब एक साथ। नमन कुछ दूरी पर खड़ा ये दृश्य देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू खुद खुद बह निकले। उसने आसमान की ओर देखकर बस इतना कहा, धन्यवाद भैया। लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई थी और असली परीक्षा अभी बाकी थी। पूजा घर के बाहर का माहौल अब सिर्फ डरावना नहीं, पूरी तरह नरकीय हो चुका था। चुड़ैल और पिशाच दोनों बेहद गुस्से में थे, जैसे उनकी नाक के नीचे से उनका शिकार छिन गया हो। फार्म हाउस का हर कोना उनके क्रोध की चपेट में था। धाम, एक भारी मेज दीवार से टकराई। टाक, कांच टूटने की तेज आवाज अंधेरे में गूंज गई। धुम, कोई भारी अलमारी जमीन पर पटक दी गई। हर आवाज पूजा घर के अंदर तक सीधी दिल में उतर रही थी। अंदर सब लोग पहले ही दुख और शोक में डूबे हुए थे, लेकिन अब इन आवाजों ने उनके अंदर दहशत की एक और परत चढ़ा दी। बच्चे मां से चिपके हुए और मोना अदिति को सीने से ऐसे जकड़े हुए जैसे अगर डीली हुई तो अंधेरा छीन ले जाएगा। नमन की सांसें तेज थीं, उसकी आंखें दरवाजे पर जमी थीं। वीरभद्र सबको देख रहा था और घड़ी नहीं, वक्त गिन रहा था। उसने गंभीर आवाज में कहा, डरो मत, अब सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। 15 मिनट में ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाएगा। उसकी आवाज सांत्वना देने की कोशिश थी, लेकिन उसमें छुपी हुई चिंता किसी से छुप नहीं पाई। अचानक एक ऐसी भयानक आवाज गूंजी, धड़ा आ आम, जैसे पूरे फार्म हाउस की रीढ़ टूट गई हो। उस आवाज के बाद जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। चारों ओर से अलग अलग भयानक आवाजें आने लगीं। गुर्र गुर्र। ये आवाजें इंसानों की नहीं थीं, इनमें भूख थी, हिंसा थी और कुछ अमानवीय। बच्चों की सिसकियां तेज हो गईं। अदिति मां की गोद में कांपने लगी। अभी डर के मारे बोल भी नहीं पा रहा था। श्रुति की आंखों में एक ही सवाल था, अब क्या? वीरभद्र ने अपनी आंखें बंद की, कानों को तेज किया, हर आवाज को पहचाना और उसके चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट उभर आई। उसने धीमे स्वर में लेकिन स्पष्ट कहा, मुख्य गेट खुल चुका है। सबकी नजर उसकी ओर उठी। चुड़ैल और पिशाच ने गुस्से में मुख्य गेट तोड़ दिया है। और उसने एक पल रुककर कहा, बाहर के शैतान अब अंदर आ चुके हैं। ये शब्द सुनते ही पूजा घर के अंदर मौजूद हर इंसान के सीने में जैसे बर्फ जम गई। मोना की उंगलियां अदिति के कपड़ों में धंस गईं। नमन के जबड़े भींच गए। बिन्नू ने दरवाजे की कुंडी और मजबूती से पकड़ ली। वीरभद्र ने आगे कहा, अब ये 15 मिनट हमारे लिए बहुत भारी होने वाले हैं। लेकिन उसकी आवाज फिर दृढ़ हो गई, अगर हम टिके रहे तो सूरज की पहली किरण इन सबको जला देगी। बाहर शैतानों की गुर्राहट और तेज हो गई, जैसे वे पूजा घर को सूंघ चुके हों और अब दरवाजा बस वक्त का इंतजार कर रहा हो। दोस्तों, आज की इस कहानी को यहीं पर रोकना हमारे लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि जिस मोड़ पर यह कहानी खड़ी है वहां से हर अगला कदम या तो जिंदगी की तरफ जाएगा या फिर मौत के और करीब। पूजा घर के बाहर अंधेरा और भी घना हो चुका है। चुड़ैल और पिशाच अपनी आखिरी ताकत झोंक चुके हैं और पूजा घर के अंदर हर धड़कन अब गिनती में है। सिर्फ कुछ मिनटों में पता चल जाएगा, क्या सूरज की पहली किरण इन शैतानी ताकतों को खत्म कर पाएगी या फिर यह रात किसी और अपने साथ ले जाएगी। क्या वीरभद्र अपने वचन पर खरा उतर पाएगा? क्या नमन अपनी बेटी को हमेशा के लिए बचा पाएगा? क्या मोना, श्रुति, सोम्या, हेमलता और बच्चे इस नरक से जिंदा बाहर निकल पाएंगे या फिर फार्म हाउस की ये 31 दिसंबर की रात हमेशा के लिए एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगी? दोस्तों, इस कहानी का असली अंत अभी आना बाकी है और हम आपसे वादा करते हैं अगले पार्ट में ना सिर्फ इस कहानी का अंत हो, बल्कि ऐसा अंत जो आपके दिल दिमाग पर लंबे समय तक छाया रहेगा।
तो अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स और प्लेलिस्ट को जरूर देखिए, ताकि अगला पार्ट देखते समय हर सीन, हर दर्द और हर डर आप महसूस कर सकें। अगले पार्ट में फैसला होगा, जिंदगी या मौत का। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अंत बहुत करीब है और शायद आप सोच भी नहीं सकते कि वो अंत क्या होने वाला है। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलेंगे अगले और आखिरी पार्ट में।